दोस्तों आज हम करने वाले हैं बात देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका क्या क्या रोल रहा है और उनके कार्यकाल में क्या क्या खूबियां रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति देश में कौन थे, तो देश आजादी के बाद जब देश पहली बार गणतंत्र हुआ और देश में पहला राष्ट्रपति चुने गए तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और वर्तमान में आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू हमारे क्या है? राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है। तो अगर हम बात करें कि देश का सबसे बड़ा औपचारिक और प्रधान पद कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा औपचारिक प्रधान पद होता है। अब हम यहां से बात करेंगे कि राष्ट्रपति जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के बारे में यहां पर मैं शॉर्ट एक वीडियो लाया हूं आपके लिए। तो सभी विद्यार्थी अभी के अभी इससे जुड़ जाइए। हम बात करेंगे यहां पर सबसे पहले आए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने यहां पर जो पद संभाला है 1950, 26 जनवरी 1950 से यहां पर 13 मई 1962 तक ये अपने पद पर रहे। राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, वह पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे पूरे कंप्लीट किए थे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि राजेंद्र प्रसाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये संविधान सभा में जो पहले भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। देश आजादी से पहले इनका कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में भी था और ये देश के पहले बहुत ही शानदार प्रधान क्या बने थे? आपके राष्ट्रपति बने थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद होता है और इससे बड़ा कोई पद नहीं होता, लेकिन ये एक मात्र नामात्र का रह गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक कानून आता है जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक काम अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, जहां से राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं कम और प्रधानमंत्री का कद बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहां से हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आते हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, जो दो देश के नंबर ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन दूसरे हैं, व्यक्तिगत रूप से दूसरे हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के बारे में आपको इतना पता होगा कि राधाकृष्णन वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में इनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या होते हैं? एक प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद। राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्हें उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अगर हम बात करें कि जाकिर हुसैन कौन थे, तो आपको बताना है कि जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बनते हैं। हुसैन एक शिक्षाविद थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सह संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें याद किया जाता है। किसको? जाकिर हुसैन को। ये पद पर रहते ही क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे, क्योंकि राष्ट्रपति बनते बनते बहुत ज्यादा एज इन व्यक्तियों की हो जाती है। एक आते हैं बीबी गिरी, जिन्हें हम कहते हैं बीबी गिरी मतलब वेंकट गिरी। तो ये वेंकट गिरी के बारे में सबसे अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये आता है कि ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो दूसरे जनगणना में, यानी कि आपने पढ़ा होगा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति को अनुपातिक पद्धति द्वारा चुना जाता है और इस पद्धति में व्यक्ति को एक को नहीं बल्कि सबको वोट डालने पड़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के इलेक्टेड नॉमिनेटेड सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। इलेक्टेड सदस्य यानी सिलेक्टेड सदस्य लेते हैं, जो चुने जाते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं, इन्हें 1975 में भारत रत्न मिला। ये पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कर संभाला, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। ये किसी भी पार्टी का इनको विशेष समर्थन नहीं था। दूसरी राउंड की जनगणना में उसमें काउंटिंग में जीते गए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह अगर मैं बात करूं तो 20 जुलाई 1969 से ये कब तक ये कार्यवाहक बने थे, या बीबी गिरी के राष्ट्रपति कार्यकाल तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद संभाला था। इन्होंने कार्यभार के रूप में पद संभाला था। फरुखुद्दीन अहमद अली ये 74 से लेकर 77 तक राष्ट्रपति रहे। भारत के 5वें राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद, ये इन्होंने इनके समय में 352 आपातकाल घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 77 से पहले इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, वो इंटरनल इमरजेंसी के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, तो आपको बताना होगा कि देश का फारूक अली अहमद
देश के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन के बाद ये पद पर रहते हुए निधन हुआ था इनका, दूसरे भारतीय राष्ट्रपति है, और पद पर रहते ही इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं बसप्पा दानप्पा जट्टी। जट्टी जी हमारे क्या बनते हैं देश के, यहां पर बनते हैं आपके क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, और ये मैसूर के मुख्यमंत्री रहे, और इनकी यहां पर इन्हें क्या बनाया जाता है, 77 में कार्यवाहक क्या बनाया जाता है, तो आपको यहां पर बनाया जाता है। तो अब देखें इसमें कार्यवाहक बनते हैं। फिर बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेके 82 तक देश के क्या रहते हैं, तो 82 तक देश के क्या रहते हैं, ये आपके राष्ट्रपति रहते हैं, और देश के राष्ट्रपति छठे राष्ट्रपति माने जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी पदभार ग्रहण करने के वाले सबसे युवा और निर्विरोध चुने जाने वाले क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। इनसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका आंसर होता है नीलम संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, नीलम संजीव। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और बाद में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य संभाला है, ये थे नीलम संजीव रेड्डी। इनके बारे में ये फैक्ट आपको 100% क्या रखना है, याद रखना है मेरे दोस्त, है ना। तो अब हम इसके बाद आते हैं कहां पर, एक आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। जब हम ज्ञानी जेल सिंह की बात करते हैं तो इनके बारे में सबसे फेमस किस्सा ये है कि इनके समय डाकघर अधिनियम आया था, और डाकघर अधिनियम को इन्होंने क्या किया था, जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए अपने जेब में डाल लिया था। उस कानून को इन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए अपने जेब में डाल लिया था, इस कारण से वो चर्चा का विषय रहे। तो ज्ञानी जेल सिंह भारतीय इतिहास के सबसे कठिन दौर में राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य संभाला। ये 82 से लेकर 87 तक ये भारत के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और अपने कार्यकाल के दौरान, है ना, ये जेबी वीटो का प्रयोग करने के कारण से ये चर्चा का विषय बने थे। हालांकि इनके प्रति महाभियोग आया नहीं था, लेकिन लाया जा सकता था। कई बार ऐसे होता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लेता है, और उसके प्रति जब वर्तमान सरकार नाखुश होती है तो इम्पीचमेंट ला देती है और कहती है तुमने पद से हटाओ, है ना। तो पद से हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है। आपके सामने आर वेंकट रमन, ये आपके क्या बनते हैं, आर वेंकट रमन, आर जो आपके बनते हैं कब, ये आपके बनते हैं वेंकट रमन, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इनसे पहले वे भारत के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, वे अपनी कानूनी दृष्टि के लिए जाने जाते थे, और अपने सोवियत भूमि पुरस्कार सहित वैश्विक सम्मान इनको बहुत सारे मिले थे। एक शानदार व्यक्ति ये थे। इसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आते हैं तो ये 92 से लेकर 97 तक क्या रहते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट रहते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्या होते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। कानून के जीविका के रूप में किदम्बती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है, और ये बहुत ही कानून के जानकार और शिक्षाविद भी हुआ करते थे, अगर मैं इनके बारे में बात करता हूं। इसके बाद आते हैं के आर नारायण, ये 97 से 1990 ये 2002 तक रहते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे ये। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, हालांकि ये गंदा शब्द है लेकिन आप यूज कर रहे हैं तो इसमें कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है पहले दलित राष्ट्रपति। दलित शब्द मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, पर कितने दिया पता नहीं मुझे, है ना। गांधी जी ने तो उनके लिए एक शब्द, सुंदर सा एक शब्द यूज किया था, हरिजन, और कई लोग उन्हें दलित कहते हैं। दलित भाई वो कैसे हुए, जो गंदा साफ करते हैं वो दलित हुए, या गंदगी फैलाने वाले गंदे हुए, बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखो यहां पर आ जाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ के से संबंध था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और दुनिया में सबसे बड़ी मिसाइल है। जब ये दुनिया में गए तो दुनिया ने देखा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, और एक शानदार से पुरस्कारों से ये बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी बनती हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं, और ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान भी उड़ा के दिखाया था। तो ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सुखोई विमान को उड़ा के दिखाया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि शानदार नेता थे। आपने सुना होगा, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के 3 व्यक्ति जिनके कारण से कांग्रेस अस्तित्वहीन हो गई, जिनके जाने के बाद, एक प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका आज तक मैंने पूरी भारतीय राजनीति में इनसे ज्यादा बुद्धिजीवी, समझदार और योग्य व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखे।
मैंने बहुत सारा इनके बारे में स्टडी किया, उसमें मुझे पाया कि 3 व्यक्ति उस समय के रत्न थे, उनके जाने के बाद ही कांग्रेस कमजोर पड़ी है। जब तक ये देश की राजनीति में थे तब तक किसी भी प्रकार की सत्ता परिवर्तन में, है ना। तो आप देखिए मुखर्जी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले, भारतीय राजनीति में हर मौसम का आदमी इन्हें कहा जाता है, इन्होंने हर प्रकार की राजनीति की थी। माना जाता है रामनाथ सिंह कोविंद बनते हैं जो 17 से लेकर 22 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। एक वकील थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने जाते हैं। सामाजिक न्याय पर इनका बहुत ज्यादा फोकस था, है ना, समावेशी शासन प्रणाली पर जोर देते थे। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो देश की जो जो आपकी मुख्यमंत्री देश की जो आपकी राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये वर्तमान में पहली कैसी हैं तो आपको बताना है कि आदिवासी महिला है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, क्योंकि इससे पहले ही महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वह आदिवासी कल्याण और जमीनी स्तर पर नेतृत्व के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती हैं, और वर्तमान में इनका नाम, है ना, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो 15 अब तक राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये व्यक्तिगत रूप से इससे ज्यादा है, लेकिन ये कार्यकाल के हिसाब से 15 कार्यकाल अब तक पूरे इसमें हुए हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में जान रहा था, आपको ये कैसी लगी चीजें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगता है। तो एसएससी जीडी हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, जितने भी प्रकार के एग्जाम आपके कॉम्पिटेटिव होते हैं सबके लिए इंपोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये चैनल आपके अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद दोस्तों।